दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई है। 27 साल पुराने एफडी घोटाले मामले को लेकर दिल्ली कोर्ट ने राजेंद्र भारती और एक अन्य को सजा का फरमान सुनाया है। लेकिन राजेंद्र भारती वो विधायक हैं जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था और उसके बाद ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी। लेकिन क्या सिर्फ राजेंद्र भारती का इतना राजनीतिक कनेक्शन है? राजेंद्र भारती का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है? आखिर राजेंद्र भारती कौन है जिनको सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की दतिया सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने तत्कालीन मंत्री और बीजेपी के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा दिया था और उसके बाद ये सीट देश भर के अंदर चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन अब इसी सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती पर 27 साल पुराने एफडी घोटाले मामले को लेकर 3 साल की सजा सुना दी है और अब राजेंद्र भारती की विधायकी पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत भी दे दी है और 30 दिन का समय दिया है ताकि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट इस पूरे मामले में अब क्या रुख लेगा, उस पर सबकी नज़रें होंगी। लेकिन आखिर राजेंद्र भारती कौन है और ये घोटाले का पूरा मामला क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से जुड़े हुए नेता हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। राजेंद्र भारती की कई तस्वीरें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी निकलकर सामने आई थी। दतिया में लंबे समय तक वो जिला अध्यक्ष रहे और 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 बार वो चुनाव जीते। 1985, 2000 और 2023 में वो विधायक बने और इस बार 2023 के चुनाव में राजेंद्र भारती ने बीजेपी के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। लेकिन अब राजेंद्र भारती की विधायकी पर ही संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब आप जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला 27 साल पुराना है, जब राजेंद्र भारती ने सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर एफडी घोटाला किया। जो एफडी थी उनकी अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी और ज़्यादा ब्याज कमाया। 2011 में इस मामले के खुलासा हुआ और उसके बाद अब जाकर 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले में राजेंद्र भारती और एक अन्य को दोषी मानते हुए जो है सज़ा का ऐलान कर दिया है। यानी कि 3 साल की सज़ा का जो है ऐलान किया गया है। और नियम ये कहता है कि यदि किसी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि पर 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी विधायकी को ख़त्म किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में नज़रें हाई कोर्ट पर होंगी, क्योंकि जो दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट है उसने 30 दिन की मोहलत राजेंद्र भारती को दी है। यदि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में स्टे देता है तो राजेंद्र भारती की विधायकी बरकरार रह सकती है। लेकिन यदि दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा जाता है तो राजेंद्र भारती की विधायकी पर संकट खड़ा हो जाएगा और मुमकिन है कि उसके बाद दतिया में एक बार फिर विधानसभा के उपचुनाव होते हुए यहां पर नज़र आ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट के में होने वाली सुनवाई पर सभी की नज़रें होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही इससे पहले विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला दिया था। मुकेश मल्होत्रा पर आपराधिक जानकारी छुपाए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विधायकी को तो बरकरार रखा, लेकिन वेतन भत्ते लेने पर रोक लगा दी और विधायक निधि के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा में अपने वोट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। और अब यदि राजेंद्र भारती की विधायकी पर भी संकट खड़ा होता है
तो राज्यसभा के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर नज़र टिकी है और जो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।